हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 2 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? Who has recently taken charge as UIDAI CEO? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है भुवनेश कुमार। तो UIDAI के जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि UIDAI की फुल फॉर्म क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हम इसको कहते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? यह एक संस्था है जिसका मकसद देश के सभी नागरिकों को एक खास पहचान UID देना है। UIDAI की स्थापना साल 2016 में आधार अधिनियम 2016 के तहत हुई थी। जब ये जो आधार कार्ड बनते हैं तो ये आधार ऑथेंटिकेशन जो होती है तो इसी संस्था के तहत ये होती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट फॉर अनदर ईयर? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बिहार। तो बिहार ने ये फैसला लिया है कि 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जाएगा। समुद्र पर भारत के सबसे लंबे कांच के पुल का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज ऑन द सी बीन रिसेंटली और इनॉग्रेटेड? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा क्या पुल है ये? समुद्र पर है ये और भारत का सबसे लंबा कांच का पुल ये होने वाला है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है ये? कन्याकुमारी में। और 77 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 133 फीट ये ऊंचा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? इन विच कंट्री हैज़ अ न्यू टूरिस्ट टैक्स बीन इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है रशिया, मतलब कि रूस। तो रूस में एक जो है ये कौन सा टैक्स है? टूरिज्म टैक्स इसमें ऐड हुआ है। जैसे कि मतलब वहाँ पर आप किसी होटल में रुकने वाले हैं या किसी ऐसी खास जगह पर रुकने वाले हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो चार्ज है उससे 1% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? विच कंट्रीज नेवी हैज़ रिसेंटली रिलीज 20 इंडियन फिशरमैन? तो यह किसने किया है? यह किया है श्रीलंका ने। ठीक है, कुछ ये विवाद हो गया था पहले कि मतलब उस श्रीलंका के एरिया में जो वहाँ यहाँ के भारत के मछुआरे जो थे वो पकड़े गए थे नौसेना के द्वारा। तो अभी उनको क्या कर दिया गया है? रिहा कर दिया गया है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? रिसेंटली व्हाट परसेंट ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 29%। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? कॉफी की बात यहाँ पर हो रही है, जो कॉफी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे अगर हम बात करें कि टॉप 3 स्टेट्स हमारे पास हैं, एक तो कर्नाटका है, केरल है और तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में अगर कॉफ़ी कहीं पर मतलब हो बनती है तो उगाई जाती है तो कर्नाटका में उगाई जाती है। फिर केरल में, कर्नाटका में 71% है, केरल में 21% और तमिलनाडु 5% ये एक्सपोर्ट में रहे हैं टॉप 3 में। ठीक है, अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड की तो वहाँ पर ब्राज़ील सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। और कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको कहा जाता है फेजेंडा। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में किस टीम को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीती है? वेस्ट बंगाल वन द 78th संतोष ट्रॉफी 2024-25 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो किसको हराया है? इन्होंने हराया है केरल को। किसको हराया है? केरल को हराया है। किसने? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, तो केरल को हराया है, 1-0 से हराया और ये पश्चिम बंगाल का 33वां खिताब था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो संतोष ट्रॉफी होती है ये किस खेल से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन्ड वुमेन फॉर वियरिंग बुर्का इन पब्लिक? तो किसने लगाया है? यह लगाया है स्विट्जरलैंड ने। इन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2025 से ये जो रूल है ये लागू होने वाला है, तो अभी ये रूल लागू हो गया है। ठीक है, हाल ही में वाव धराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? रिसेंटली वाव धराद हैज़ बीन मेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में बनाया गया है ये
34वां नंबर का जिला बना है। बनासकांठा जिले को विभाजित किया गया है और उससे यह जो जिला है बवावधरात बनाया गया है। 34वें नंबर का जिला ये बना है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य मंत्रालय ने, राज्य तो नहीं होना था यहाँ पे, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो यह किसने किया है? यह किया है रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने किया है, क्या डिक्लेयर किया है? 2025 को किया है ईयर ऑफ रिफॉर्म किया है। इससे क्या होने वाला है? हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनमें सुधार होने वाला है और जो हमारी रक्षा से संबंधित जितने भी हमारी चीज़ें हैं उसमें सुधार की यहाँ पर आशंका जताई गई है। ठीक है। रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए, जिसका नाम क्या है, स्पेडेक्स, किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? तो इन्होंने PSLV-60 से इसको भेजा है। PSLV की फुल फॉर्म हमने कल भी देखी थी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च की व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जहां एक विमान दुर्घटना में 178 लोगों की मौत हो गई थी। वेयर इज द मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड वेयर 178 पीपल डाइड इन अ प्लेन क्रैश? तो कहाँ पर है? यह दक्षिण कोरिया में है, सियोल में। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है? मैंने कल भी बताया था कि कोई ऐसी संस्था है जिसने कि वित्तीय मामलों में AI के यूज के लिए, ठीक है, एथिकल यूज उसका हो सके, उसके लिए समिति बनाई है। तो किसने बनाई है? यह RBI ने बनाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है। ठीक है। और इसके जो हेड है वो कौन है? बॉम्बे के प्रोफेसर है पुष्पक भट्टाचार्य। ये भी पूछा जा सकता है। किस देश की संसद ने 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग पारित किया है? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड इम्पीचमेंट अगेंस्ट 2 प्रेसिडेंट्स विद इन 2 वीक्स? तो कहाँ पर? यह दक्षिण कोरिया का मामला है, यहाँ पर ऐसा हुआ है। भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान में कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए हैं? तो 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त किया है क्योंकि ये अननेसेसरली उनको लग रहे थे। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? यह बनी है काम्या कार्तिकेयन। कितने वर्ष की हैं? 17 ईयर्स की हैं अभी। और इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उन पर इन्होंने चढ़ाई कर ली है और सबसे कम उम्र की यह महिला बन चुकी हैं। ठीक है। मुंबई की रहने वाली हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप? तो यह किसने किया है? यह किया है किसने? चीन ने। ठीक है। किसने किया है? चीन ने किया है। महिलाओं की 2024 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द वुमेन्स 2024 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल? तो यह जीता है कोनेरू हम्पी ने, इंडिया की रहने वाली हैं। कौन सा देश 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 18th सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज? तो यह करने वाला है नेपाल, क्योंकि ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है ये भारत और नेपाल के बीच में होती है। और नेपाल में कहाँ पर हुआ है इसका? साल झंडी नामक जगह पर हुआ है। ठीक है। हाल ही में CRPF के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? मतलब DG बने हैं CRPF के। कौन बने हैं? विपुल कुमार इनका नाम है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द युवा शुद्धि अभियान? तो यह कर्नाटक के जो राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं उन्होंने किया है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में नागोजी ओकोंजो इवेला को किस संस्था के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नागोजी ओकोंजो इवेला हैज बीन री अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शंस आपके पास हैं WTO, WHO, ADB, वर्ल्ड बैंक। तो कहाँ की ये हेड फिर से बनाई गई हैं? मतलब पहले भी यही हेड थी, अब इनको री अपॉइंट किया गया है। तो ये आप लोग बताएंगे कि किसकी बनाई गई हैं। ठीक है। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।